ऑरेंजेस फॉर जूस। आई थिंक ऑरेंज न्यूजीलैंड का था ये। कीवी 32। कस्तूरी मेथी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे मॉर्निंग और सुबह सुबह बना रही हूँ चाय, वो भी अदरक इलायची वाली चाय। अदरक इलायची वाली चाय तो मेरी फेवरेट होती है। राजीव जो बाहर से चाय लेके आता है फिलीज से, वो भी काफ़ी बढ़िया होता है। वो यूजुअली ज़ाफ़रान वाली लेके आती है, लेकिन ना कभी कभी ज़ाफ़रान वाली चाय पी पी के भी मैं बोर हो जाती हूँ। पर मेरी तो ऑल टाइम फेवरेट है इलायची चाय। फॉर अ चेंज अदरक इलायची कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है। वेरस राजीव को तो मसाला चाय भी बहुत पसंद है। आई नो बहुत कोई को मसाला चाय बहुत अच्छा लगता है, पर पता नहीं क्यों ढेर सारे मसाले, दालचीनी, लौंग, ये सब डाल के चाय बनाने से मुझे लगता है चाय और चाय रही नहीं, वो बिरयानी चाय बन गई। पता नहीं, अगर आप लोग को भी ऐसा लगता है ना तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। संडे की चाय मैंने बनाई है, राजीव को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया कि जाओ जाके लेके आओ। तो चलिए राजीव को चाय दे के आती हूँ। मैं तो पूछना ही भूल गई आप लोगों से, कैसे हो आप लोग सब? मैं तो ठीक हूँ। रायन को ओट ब्रेड और चॉकलेट स्प्रेड के साथ दूध दे दिया है, वही मैं दे के आऊँगी। तो चलिए दे के आते हैं। वो अभी भी सो रहा है, शायद उसका ट्यूशन भी है, उसको उठाना है। और उसका टोर्नेडो आया हुआ रूम भी थोड़ा आप लोग देख लीजिए। आप लोग को तो कभी वो भयंकर वाला रूम देखने को मिलता ही नहीं है। देखिए देखिए, कल वो फुटबॉल खेल के आया, सब कुछ ऐसे ही। मैं कर दूंगी तो ही विल नॉट लाइक इट। रैन गेट अप बाबा, यू हैव क्लास ऑल्सो। यू आर स्टडिंग, दैट्स गुड, बट यू शुड प्लीज क्लियर द टेबल बिफोर यू गो टू बेड ना। आई लेफ्ट ओट्स ब्रेड विथ चॉकलेट स्प्रेड एंड मिल्क। गेट अप। संडे सुबह सिर्फ रिलैक्स होकर चाय ही पीने का टाइम होता है, क्योंकि उसके बाद हम राजीव और मैं रायन को लेके उसका टेबल टेनिस टूर्नामेंट होता है तो उसके लिए निकल जाते हैं। वो काफ़ी 3.5 आवर्स के लिए हम लोग घर से निकल जाते हैं। इसीलिए मैं जाने से पहले ब्रेकफास्ट, घर को थोड़ा टाइडी अप करना, लॉन्ड्री करना, ये सब करके निकलती हूँ, क्योंकि घर आते आते 3:30 तो हो ही जाता है। इसलिए फटाफट जब तक चाय पी रही थी, वॉशिंग मशीन भी मैंने ऑन कर दी थी। अब वॉशिंग भी हो गया है, डाल के हम लोग बस निकल जाएंगे। ब्लैक कॉफी ले लिया और बाहर जा रहे हैं अभी। संडे मॉर्निंग रिचुअल, रायन को टेबल टेनिस ड्रॉप करेंगे और हम दोनों जाएंगे अपना मोस्ट फेवरेट प्लेस। कहाँ? ग्रोसरी। 2-3 दुकानें ऐसे घूमते रहते हैं हम लोग और सामान इकट्ठा करके घर लाते हैं, पूरे हफ्ते का अरेंजमेंट करने के लिए। तो चलिए साथ में चलते हैं। बैक विद वीकेंड ग्रोसरी। मैं फ्रिज वाला आइटम दिखा के फ्रिज में रख देती हूँ, देन आई शेयर द अदर ग्रोसरी। ये ग्रीक योगर्ट स्टाइल बट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड है। ये 2 स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और ये एक मैंगो वनीला, और एक ये वेजी बर्गर, और ये है 2 पैक फिश फिंगर। पर इंडिया वाला टेस्ट बिल्कुल नहीं है, ये यूरोपियन प्रोडक्ट है। आई थिंक इट इज़ फ्रांस में। टेस्ट भी वैसा ही है, ब्लैंड ब्लैंड। वो इंडिया टेस्ट बहुत जैसा बिल्कुल भी फिश फिंगर वो टेस्टी वाला बिल्कुल नहीं है, बट ओके, काम चलाओ वाला तो है। Oranges for juice. I think oranges per kg was 3 dirhams something. Then strawberries, ये 16 dirham का पैक, ये साउथ अफ्रीकन वाला है। कीवी न्यूजीलैंड का था ये। कीवी 32 dirhams a kg। इसमें एक पीच है, दिस वॉज US पीच। पीचेस बहुत स्वीट होता है इफ़ इट इज़ फ्रॉम टर्की और फ्रॉम स्पेन। ये US वाला था। एंड द पीच एक वाइट इनसाइड आता है, एक येलो वाला। येलो वाला कभी कभी खट्टा होता है, ये येलो वाला ही है, इसीलिए मैंने एक ही लिया है। और एक है नाशपाती। पेयर इज़ फ्रॉम नासी विच इज़ 9 dirhams a kg। और पीच जो है, हाँ, वो US का ही है और 40 dirhams a kg। ओके, तो देखते हैं कितना खट्टा होता है। टर्की एंड स्पेन, द वंस विच आर इनसाइड वाइट आर वेरी स्वीट। ये मिक्स बेल पेपर था, कुछ बिलो 6 dirham, 5 dirham समथिंग का था। एज ऑलवेज जुकीनी,
ये 13 दिरम्स kg। कैरेट ये भी 5 दिरम्स 50 फिल्स पर kg। गूसबेरी और आंवला 18 दिरम्स a kg। करेला 12 दिरम्स a kg। ब्रोकली इट इज 24 दिरम्स a kg। ग्रीन चिली इंडिया से ही है 13 दिरम्स a kg। फिर एक ब्राउन ब्रेड, क्योंकि ओट ब्रेड जो बनाया था वो ख़त्म हो गया है, और इस बार ये डिफरेंट ब्रांड का है एक्चुअली। मैं यूज़ करूँगी, आई गिव द फीडबैक। दिस इज़ अ बर्गर विच इज़ हाई इन प्रोटीन, लो इन कार्ब, वेरी गुड हाई अमाउंट इन फाइबर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा होता है हाई प्रोटीन वाले जो खाने होता है ना, उसमें फाइबर लो हो जाता है, स्पेशली इन कीटो फ्रेंडली टाइप फूड। बट दिस इज़ वेरी गुड, लो इन कार्ब बट हाई इन फाइबर, वेरी हाई इन प्रोटीन। ये रायन के लिए भी मैं लेके आई हूँ, क्योंकि वो बहुत कम खाता है एंड ही इज क्वाइट स्किनी। एट दिस ग्रोइंग एज ही नीड्स गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन सो दैट ही डजंट लूज मसल। ये 4 पीस का है, 4 पीस बर्गर है। इट वॉज 10 दिरम्स some pills within 11 dirhams it was. One is only 184 calories, so that is also very good. मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना पड़ेगा बिकॉज देन आई विल ऑलवेज बी गेटिंग दिस बर्गर। मैं ऐसे भी कोशिश करती हूँ होल व्हीट लाने का, पर हाई इन प्रोटीन आई गॉट इट। ये कल रैन फुटबॉल पे गया था ना, तो ही वॉज द मैन ऑफ द मैच, तो इसके लिए स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिशिएशन ही ऑफर में भी था। ये एक एडिडास का डियो, एक शार्जल, एक परफ्यूम, उसका सेट है, तो आई गॉट दैट फॉर हिम। ये दिस वॉज इन 50 दिरम्स। और एक डिश वॉशिंग टैबलेट का जेल फॉर्म वाला टैबलेट जो होता है वो लेके आई हूँ, ये वीवा से। दूसरा वाला जो मैं यूज़ करती हूँ ये उसका डिफरेंट टाइप का है, आई ट्राई एंड सी। बस हो गया, यही है ग्रॉसरी हॉल। और एज यू ऑल नो आई हैव शेयर्ड द प्राइस दैट एंड 1 दिरहम इक्वल्स टू 22 इंडियन रुपीज़। चलिए मैं सब फ्रिज में रख देती हूँ और रात को डिनर टाइम पे मिलती हूँ। देखते हैं आज डिनर में क्या बनाती हूँ। ये सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ डिनर टाइम पे। डिनर बनाने की तैयारियाँ हो रही है। आप लोगों ने तो थंबनेल और टाइटल दोनों ही पढ़ लिया है और पता चल गई है संडे डिनर स्पेशल में मैंने क्या बनाया है। बेकार में इतना सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ, फिर आप लोगों को तो बिना वीडियो देखे ही पता चल जाता है, आइदर थंबनेल नहीं तो टाइटल देखकर। फ्रेंड्स आज डिनर में बना रही हूँ पालक चिकन, तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया है। तेल गर्म होते ही मैंने मस्टर्ड सीड्स डाला। मस्टर्ड सीड्स क्रैकल होने के बाद मैंने अक्खा जीरा डाला। उसके बाद स्लाइस किए हुए अनियन, उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अनियन फ्राई करते हुए मैंने थोड़ा सॉल्ट डाल दिया था ताकि अनियन थोड़ा जल्दी सा कुक हो जाए, मतलब फ्राई सा हो जाए। जब तक प्याज फ्राई हो रही है, अदर इंग्रेडिएंट्स 1 kg चिकन, उसको मैंने लेमन से मैरिनेट करके रखा है। पालक मेरा फ्रोज़न है, अगर आपका फ्रेश है अच्छे से धो के ना फाइनली चॉप कर लीजिए, उसको प्लीज़ ब्लेंड मत कीजिए। मैं रेसिपी में वो ब्लंच करके ब्लेंड करना पालक, वो वाला रेसिपी मैं नहीं करती हूँ। ये है टोमेटो केचप, नॉर्मल जो बॉटल में आती है वही वाली, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और यहाँ पे है टोमेटो और ग्रीन चिली जिसको मैंने मैनुअल चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया है। अब ब्लेंड भी कर सकते हो। और बाकी का अदर इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे कसूरी मेथी, टर्मरिक, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और गरम मसाला। जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए, मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। जिंजर गार्लिक को भी अच्छे से कुक कर लूँगी। उसके बाद जो चिकन है लेमन से मैरिनेट किया हुआ, मैं उसको डाल के अब इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है ताकि चिकन का जो बाहर का लेयर है उसका कलर थोड़ा सा चेंज सा हो जाए। मेरा तो चिकन में ऑयल बहुत कम है, इसीलिए मुझे इसको फ्राई करने के लिए ढक के पकाना पड़ेगा। उससे पहले मैं ऐड करी हूँ टर्मरिक,
कश्मीरी रेड चिली पाउडर और कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, फिर उसको अच्छे से मिक्स करके मैं लिड लगा के चिकन को अच्छे से कुक कर लूँगी। चिकन जब अनियन, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ड्राई मसाले के साथ अच्छे से कुक हो जाएगा, मैंने तब चॉप किया हुआ जो टमाटो और ग्रीन चिली है उसके साथ अच्छे से फ्राई करूँगी और ढक के पकाऊंगी टिल कि चिकन एकदम अच्छे से कुक हो जाए। अब चाहो तो उस स्टेज पे कुकर पे भी डाल सकते हो, लेकिन कुकर से उसको निकाल के पानी को थोड़ा रिड्यूस कर लीजिए, क्योंकि पालक डालते ही और भी पानी निकलेगा। इसीलिए कुक उतना ही करने के बाद पानी रिड्यूस होना बहुत ज़रूरी, नहीं तो टेक्सचर बहुत ख़राब हो जाए, गीला गीला लिक्विड लिक्विड सब कुछ भी टेस्ट नहीं आएगा। मैंने देखिए कुक किया है जिसमें ऑलमोस्ट पानी है नहीं। अब इस स्टेज पे मैं फ्रोज़न पालक डाल रही हूँ। आप अगर फ्रेश पालक भी डाल रहे हो ना, ज़्यादा पानी मत रखिएगा ग्रेवी में, क्योंकि पालक का खुद का पानी भी रिलीज़ होगा। साथ ही में मैंने वो टोमेटो केचप डाल दिया है, फिर क्रश्ड कसूरी मेथी डालूंगी, उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला, और ज़्यादा देर कुक नहीं करना है क्योंकि नहीं तो पालक का कलर एकदम डार्क सा हो जाता है। संडे स्पेशल डिनर पालक चिकन इज रेडी। जैसे कि लास्ट वीक मैंने बताया था, रायन को 3 एग्ज़ाम्स बाकी है, वो पोस्टपोन हो गया है टिल नेक्स्ट वीक, क्योंकि उसका स्कूल में अभी इंस्पेक्शन चल रहा है। तो सेकेंड टर्म का पढ़ाई स्टार्ट हो गया है। सेकेंड टर्म का पढ़ाई स्टार्ट हो गया मतलब न्यू सेट ऑफ नोटबुक्स, वही उसको कवर चढ़ा रही थी। और रायन भी मुझे हेल्प कर रहा था, वो स्टिकी टेप लगा रहा था, नेम प्लेट्स लगा रहा था, तो दोनों ही माँ बेटे मिलके काम कर रहे थे। जब रायन DPS में वो 3 साल पढ़ा था, KG1, KG2, क्लास 1, वहाँ पे बढ़िया सिस्टम था। नोटबुक्स बुक्स सारे कवर होके ही आते थे। जो बुक सप्लायर होता था वही करके देता था। ही यूज्ड टू चार्ज आई थिंक 2 रुपीज़ पर नोटबुक और समथिंग ऐसा। वो काम करना ही नहीं पड़ता था। और जब हम दुबई आ गए, दुबई में भी जो पहले जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पे नोटबुक्स कवर करना ही नहीं पड़ता था। तो इस स्कूल में आने के बाद फिर से अपना बचपन याद आ गया, जहाँ पे नोटबुक्स पे ब्राउन कवर चढ़ाना पड़ रहा था। तो चलिए, माँ बेटे तो नोटबुक कवर में लग गए हैं। तो आप लोग से मिलती हुई एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन माय न्यू व्लॉग। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब, तो please do share my videos with friends and family. I really need support.